संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। यह तन काचा कुंभ था, लिए फिरे था साथ। टपका लागा गली गया, कछु न आया हाथ। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में हमारे तन के बारे में बहुत सरल और सत्य बात बता रहे हैं। कुंभ कहते हैं घड़े को। कच्चा घड़ा जब तक रहता है, जब बूंद लगती है, बारिश होती है तो वो गल जाता है, धीरे धीरे मिट्टी में वापिस हो जाता है। जिसको पका दिया जाता है अग्नि में, है तो वही मिट्टी, पकने के बाद भी मिट्टी है, कच्ची भी मिट्टी है। अंतर तो हो गया। कैसे? जैसे हम इस जगत में कच्चे थे, हमें कोई भी बहका करे कहीं भी ले जाओ, कुछ भी थमा दो हाथ में, कुछ भी करवा दो हमारे से। जब ज्ञान मार्ग में पक्के हो जाते हैं हम, फिर कोई भी ले जाओ कहीं भी, ऐसे जाते, फिर विवेक से काम लेते हैं हम, दृढ़ हो जाते हैं हम। और ज्ञान मार्ग में जब दृढ़ हो जाते हैं हम, फिर हमारा कोई भी किसी भी बुद्धि से भ्रमित करने का प्रयास नहीं करता। उसको पता चल जाता है ये दृढ़ है ज्ञान मार्ग में, कोई बहका नहीं सकता। जब मटका मिट्टी वाला पक जाता है, वही जल कुंभ जल का
छटोर जल रखने की चीज बन जाता है। कच्चे घड़े में जल नहीं रखा जाता, है तो कुंभ, है तो घड़ा, फिर कच्चा है। अगर कच्चे पानी भर देंगे तो वो गल जाएगा, और पक्के घड़े में रखेंगे तो सोचो, नई बात आ रही आज। अरे पक्के घड़े में वो उस घड़े की मिट्टी जो कच्ची थी उसको तो काट देता, वही पक गई है आग में। ज्ञान की अग्नि में जब आत्मा दृढ़ हो जाती है, फिर अज्ञान उसको काट नहीं सकता कभी भी। अज्ञान नहीं काट सकता उसको। फिर वो जल भरा हुआ मटका क्या करता है? पानी पिलाता सबको, सभी पानी पीते हैं। जो ज्ञान मार्ग में आत्मा दृढ़ हो जाती है, वह दूसरों को ज्ञान सुनाती है और ज्ञान धारा से जोड़ती है। साहिब क्या कह रहे हैं? ये तन काचा कुंभ था, लिए फिरे था साथ। ये शरीर जो है ये कच्चा है और साथ लेके चल रहे हैं। टपका लागा गली गया, कछु न हाया हाथ, मौत का टपका लगता है। फिर यही शरीर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो सुंदर सा शरीर देखना, कब? जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, इसके सभी द्वार खुल जाते हैं। फिर जल में देख लो तुम, जल में जब डूबता है ना मनुष्य, और तैरना नहीं आता उसको, सारे द्वार खुल रहे हैं। मुखड़े में से पानी भरने लगेगा, नासिका से भरने लगेगा, कानों से भरने लगेगा, और बढ़ते बढ़ते पेट को फुला देता है। और देखना, जब धीरे धीरे उसका लेवल जो भार है भर जाएगा तो नीचे जाएगा एक बार, तो फिर ऊपर उठता है। वो लेवल होगा उसका, फिर ऊपर आ जाएगा। क्या ये एक के निकलने के बाद सब भर गया, सभी द्वारों से जल भर गया। एक प्राण है, श्वास है, और तैर रहा आदमी गोते लगा रहा है, दूर निकल के जा रहा है और करतब दिखा रहा पानी में, और एक व्यक्ति डूब रहा है। कितना अंतर है! अरे जल में दोनों है। जो तैरना नहीं जानता वह डूब रहा है, जो तैरना जानता है वह तैर के हाथ पैर मारता है, करतब दिखा रहा है और पार हो जाता है। क्या ये आत्मज्ञानी होने के बाद इस भवसागर में परिवारों में रहती आत्मा? कहां भवसागर है? अरे कहीं अलग से आएगा क्या? ये भवसागर है लोगों, इससे इसके अंदर मत जाना। कहीं लिखा है? कहीं लिखा पाया क्या? कहीं बोर्ड पाया कि ये भवसागर है, आगे मत जाना? बोलो, कहीं नहीं लिखा पाया, क्योंकि भवसागर वहां है ही नहीं। घरों में घूम रहा है, गलियों में घूम रहा है, घट में बैठा है हमारे। क्या ये जो तैरना नहीं जानता जैसे जल में डूब गया? जो अज्ञानी है वह इस भवसागर में डूब ही तो रहा है, और जो आत्मज्ञानी है इसी जल में हाथ पैर मारता है, घूमता है और तैर के पार हो जाता है। क्या है? बहुत बड़ी बात है ये।
नेता आनंद सब फंद है, कुल कुटुंब परिवार सब प्राणी डूब डूब मरे, संत हो गए पार। बोलो, यही तो आ गया। सब प्राणी फंस फंस मरे, संत हो गए पार। इसका अर्थ क्या है? संत भी भवसागर में है, संसारी भी प्राणी इसी भवसागर में है। फिर क्यों कह रहे ये बात? सब प्राणी फंस फंस मरे और संत हो गए पार। वो तैरना सीख गए, तैरना जान गए। वो अरे भवसागर को दूर कैसे आओगे करके तुम? संत भी नहीं दूर कर सकते भवसागर को, क्योंकि संतों ने नहीं बनाया ये, मन माया का बनाया हुआ पसारा है ये। घरों में बैठा, दफ्तर में बैठा, खेतों में बैठा, मकानों में बैठा, हमारे घट में बैठा, हमारे परिवारों में बैठा, ये सारा भवसागर का पसारा है। नेतानंद सब फंद है, सब फंसाने वाला है, फंद है। कुल कुटुंब परिवार, ऊंचा कुल, बड़े कुल का हूं मैं, ये भी फंसा रहा है। कुल कुटुंब परिवार सारे ही तो फंसाने आने वाले हैं। कौन है? मोह ममता में। मोह सकल व्याधीन को मूला, ताते उपजत बहुविधि सूला। साहिब ने अपनी श्रीवाणी में मोह को परिभाषित किया है। मोह सकल व्याधिन को मूला, सभी दुखों की जड़ है मोह। ताते उपजत बहुविधि सूला, इसी से दुख भरे, दुखों की खान में हाथ लग जाता है, दुख आने लगते हैं। वापिस चलो, कहां भवसागर? घर में है। कपड़े बदल लो, वैरागी के पहन लो, पहनने के बाद भी जहां जा रहे हो वहां भी भवसागर है। सथुर ईंटों के मकान को, अपने मकान को, गृहस्थाश्रम वाले मकान को छोड़ दो, चले जाओ वन में, वहां भी भवसागर है। बैठो नदिया किनारे, वहां भी भवसागर है। अरे करना क्या था, कर क्या बैठे? सीखना क्या है? तैरना, तैरना सीखना है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज से दूर रह ही नहीं सकता, नहीं रह सकता। ये खाना दाना समाज में और गृहस्थियों से मिलेगा इसको। रहना मकान, चाहे झोंपड़ी भी क्यों नहीं हो, पाएगी आबादी के साथ। ये पशु नहीं है, और पशु इसकी रक्षा नहीं करने आने वाले। ये भी सोच लो, कहीं बन जाओ बड़े भगत, आ जा भाई शेर खा जा, खा जाएगा वो, उसकी वृत्ति है, समझे? आजा सर्प काट ले, काट देगा वो, उनकी वृत्ति है, उनके स्वभाव हैं। अग्नि नहीं जला सकती, रख दे घर अग्नि में हाथ फूंक देगी वो, स्वभाव उसका। विवेक दिया है हमें, जलती अग्नि में हाथ मत डाल, विवेक दिया हमें, ये ज्ञान है। हिंसक जानवर के सामने मत जाओ, ज्ञान दिया हमें, विवेक दिया है हमें।
वन में नहीं रह सकते हम, हिंसक जानवरों के बीच में नहीं रह सकते हम, फिर क्या दिखाना चाहेंगे? करामात दिखाएंगे वहां जाकर के, रिद्धि सीधी ले भी ली, फिर क्या दिखाओगे आप? क्या दिखाना चाहते हो संसार को? भक्ति तो है नहीं वो, भगवान को मिला के मुट्ठी में ले के आप किसी को दिखा नहीं सकते, क्या दिखाने जा रहे हो तुम? गृहस्थ में रहना पड़ेगा, गृहस्थियों के पास रहना पड़ेगा, और अब आएगी बड़ी भारी शर्त। शुक्र करो साहिब की दया हो गई, हम आत्मज्ञानी बन गए, गुरु सेवा में आ गए, गुरु प्रचारों में भेज रहा हमें, जाओ भाई प्रचार करो। क्यों करें, क्या जरूरत पड़ी? आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज समझाते कहते हैं, खुद भी भजन करो, औरों को भी करवाओ। निश्चय, नानक निश्चय गारंटी दे दी है यहां पर, गारंटी। निश्चय मुक्ति पावे, काई नहीं, खुद करो, औरों की छोड़ दो, आप पार हो जाओ, नहीं कहा। अध्यापक सरकार इसलिए नहीं बनाती, ट्रेनिंग सेंटर इसलिए नहीं खोलते, बनो अध्यापक, बैठ जाओ घर, बोलो। शिक्षा का प्रसार करो, शिक्षा का प्रसार करो, इसलिए तुम्हें अध्यापक बनाया गया है। संतों ने, गुरुओं ने क्यों लाए वो मार्ग में अपने हंसों को? प्रचार करो, तैरना सिखाओ, भवसागर से निकालो जीवों को। कर दिया फैसला, खुद भी भजन करो, औरों को भी करवाओ। फिर और जंगल में मिलेंगे क्या आदमी? गृहस्थियों में मिलेंगे, समाज में मिलेंगे। आपने आना ही पड़ गया, छोड़िए घर को, घर तो छोड़ दिया आपने, दिखा भी दिया लोगों को, जी मैं अपना घर छोड़ के आ गया जी, मैं वैरागी बन गया। फिर दूसरे घर, पता मन क्या करता है? नहीं पता आपको? 50-60 बार एक आदमी को बार बार मिले जाओ, बार बार घर जाए जाओ, मोह ममता उसी से जुड़ जाती है, परिवार वही बना लेता है। स्वभाव है ये, हम छूट नहीं पाएंगे कहीं से भी, छुड़ाने आने वाला भी कोई नहीं है शब्द शक्ति के अलावा हमें। दोबारा समझ लो, तैरना सीखना है हमने, बस गृहस्थ में रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे, नितानंद पार ब्रह्म का धरो ध्यान गह टेक, धीरज सत्य न छोड़िए, दुख सुख लहर अनेक। अमरलोक के संत स्वामी नित्यानंद जी महाराज की श्रीवाणी क्या कह रही है? वाणी तो सच्ची है जी। सत्संग में आने लग गए और 6 महीने साल हो गया है, फिर दुख क्यों आ रहा है? एक जन्म का दुख है क्या? अनंत जन्मों का कर्म का पहाड़ बना रखा है हमने, पीछा कर रहा कर्म हमारा, पीछे लगा हुआ है वो कर्म। नहीं पता आपको? अरे कोई कत्ल करके पैसे मार के 50 करोड़ रुपए, किसी बैंक के 500 करोड़ रुपए मार के विदेश भाग गया, भारत सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उसका पीछा कर रही हैं कागजों में। नहीं पता वो आपको? वारंट जारी हो चुके हैं, दूसरे देश की पुलिस के पास जा चुके हैं, अब एग्रीमेंट होनी बाकी है, संधि होनी बाकी है। आप हमारे अपराधियों को सौंप दो और हम तुम्हारे अपराधियों को सौंप देंगे। क्या बच पाया वो? बहुत पकड़े गए पीछे।
भारत सरकार उनको पकड़ के ले आई। क्या हो रहा था? अरे कर्म पीछा कर रहा था उसका, वारंट पीछे पीछे जा रहा था। आकाश में नहीं उड़ता मार्ग ना वो वारंट, जिंदा मनुष्य है पुलिस। वारंट उनके हाथ में है, पावर उनके हाथ में है, और सरकार का लेटर है उनके पास। तब जाएंगे वो। क्या भागेगा दूसरे देश में? क्या उसका पीछा छोड़ दिया कर्म ने? नहीं। ये ले लो आप, हरियाणा में कत्ल करके भाग गया उत्तर प्रदेश में, ये तो भारत का हिस्सा है, फटाफट बात होगी। ये एक अपराधी है, वायरलेस से सारा सेट जुड़ा हुआ है पुलिस का, तुरंत बोल देंगे वो ये एक अपराधी पकड़ा गया है, देखो किसका है, ये हरियाणा का है, ऑफेंडर पाएगा पक्का। फटाफट सूचना हो जाएंगी सभी थानों में, ये फोटो है, ये देखो भाई पकड़ा गया। क्या होगी? पुलिस पकड़ लेगी। भाग तो गया था, क्या छूटा? नहीं, उसी के कर्म ने पकड़वा कर वापस वहीं ले आई जहां अपराध किया था। जिस थाने की हदूद में अपराध किया था उसी थाने में केस दर्ज था, और उसी जेल में गया है वो, उस लोकल जेल में जहां सीमा में वो जेल थी, कचहरी थी, और अपराध किया हुआ था।